भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 41। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम अपने मन को हर जगह से डी अटैच कर पाते हो तो तुम्हें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो अलग अलग शाखाओं में बिखर जाएगी। देखो, एक्चुअली अटैचमेंट बहुत तरह की होती है। जैसे कि एक होता है पॉजिटिव अटैचमेंट, जैसे कि आप अपनी वाइफ से कनेक्ट हो तो उनके साथ आपका एक अटैचमेंट है। आप अपने दोस्तों के साथ अटैच हो, आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उसके साथ जो आपकी अटैचमेंट है होती है वो एक अलग होती है। आप अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, किसी वस्तु के साथ भी आपकी अटैचमेंट हो सकती है। तो ये जो अटैचमेंट होती है, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक पॉजिटिव, एक अच्छी यादों को बना करके बार बार उन यादों को आपके माइंड में रिकॉल करती है, जिससे कि आपको प्लेजर मिलता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव अटैचमेंट। और एक होती है नेगेटिव अटैचमेंट। जैसे कि मान लो कोई आपको परेशान कर रहा है, आपका कोई गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है आपको परेशान कर रहा है। एक हो सकता है कि आपकी वाइफ या फिर आपकी पति है जो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, आप दिन भर उन लोगों से इरिटेट हो जाते हो। ऐसे बहुत से लोग हमें मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बार बार उन्हीं चीजों को बार बार अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं कि यार उसने मेरे साथ तो ऐसा किया, उसे मेरे साथ ऐसा। मतलब एक जेन्यून रीजन है तब तो ठीक है, बट बहुत सी ऐसी बातें होती है जिनको लेट गो करना होता है। बट उन बातों को भी हम पकड़ के रखते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, उसको मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तो यहाँ पर सामने वाले के लिए एक नेगेटिव वाइब, एक नेगेटिव कनेक्टिविटी, एक नेगेटिव अटैचमेंट क्रिएट होता है जो कि दिन भर आपके माइंड में चलता रहता है। और ये जो अटैचमेंट है आपको वहां से फ्री ही नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है वो वहां पर इंटेंगल होकर रह जाता है। तो जब आपके पास अगर पॉजिटिव अटैचमेंट है तब भी आप उसी तरह से अटैच होकर सोच रहे हो। और जब आप किसी से नफरत करते हो, जब आपके माइंड में किसी के लिए हेट है, तब भी आप उसी के रिलेटेड थॉट्स लाकर अपना माइंड उसी डायरेक्शन में दौड़ाते हो। तो आपका जो ये अटैचमेंट है वो चाहे अच्छी याद के लिए हो या बुरी याद के लिए हो, वो अच्छा हो या बुरा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अटैचमेंट तो अटैचमेंट है, वो चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अटैचमेंट तो अटैचमेंट है। तो कहने का मतलब कि अगर आपको किसी से प्यार है या फिर किसी से नफरत है, तो जहां तक हो सके जिन चीजों पे रिएक्ट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि वहां पे चीजें चल सकती है, वहां पे चीजों को लेट गो किया करो। वहां पर अपने आप को बिल्कुल समान भाव में, ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, प्यार है तो है, ठीक है अच्छी बात है, तो एक समान स्थिति में रहना होता है। लेकिन अगर हाँ, अगर कोई एक्शन लेने वाली बात है, कोई ऐसी बड़ी बात है जहां पे आप ये नहीं सोच सकते हो कि हाँ उसने बोला था कि भाई समान भाव में रहना है, या फिर गीता में लिखा है कि हमेशा शांत रहना चाहिए, नहीं। जहां पे एक्शन लेना है वहां पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके परिवार के साथ अगर कुछ गलत होता है तो वहां पर एक्शन लेना है। बट जहां तक चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है उनको लेट गो करो। वहां पर इतना रिएक्ट नहीं करना होता है जितना कि हम अपनी आम लाइफ में करते हैं। कि मान लो आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी गाड़ी ठुक गई, तो ठीक है वो गलती से ठुक गई, ना कि उसकी गलती थी ना आपकी गलती है, तो इस बात में इतना झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी हमारे जीवन में बात होती है कि हम उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। कि मान लो हमारे दोस्त ने हमको 2 गाली दे दी, तो भाई ठीक है दोस्त है चलता है, वहां पर इतना झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, उस चीज को लेट गो कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जहां पे एक्शन लेना पड़ रहा है तो वहां पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसको करे कैसे। कैसे हमेशा मतलब छोटी छोटी बातों के लिए समान भाव में रहे, मतलब कि कैसे हमेशा सेम रहे, चाहे वो प्लेजर हो चाहे वो पेन हो। इसके लिए सिर्फ एक नियम है, हमेशा जो चीजें होती हैं उनको एज इट इज देख लो। हमेशा प्रैक्टिकल रहो जहां तक हो सके। इमोशन फीलिंग ठीक है, प्यार मोहब्बत वगैरह तक ठीक है, वहां तक ही उनको रहने दो। बट जहां पर भी ऐसी कोई बात आ रही है, जहां पर भी एक्शन लेने की बात है, वहां पर अपने इमोशन और फीलिंग को नहीं लाना है। वहां पर चीजों को एवरीथिंग देखना होता है कि जो दिख रहा है वैसा है। अपने हिसाब से थॉट क्रिएट करके चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, चीजों को बिल्कुल सिंपल वे में देख लो। तो आपको आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैसे कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में या आपके रिलेशन में या किसी की भी डेथ हो जाती है, तो ठीक है आपको दुख होगा क्योंकि आपकी उसके साथ एक अटैचमेंट थी, आपने उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, आपका वो अपना था। एक बॉडी के लेवल पे, इमोशन के लेवल पे, फीलिंग के लेवल पे एक अटैचमेंट होती है, वो दुख दर्द सब कुछ होगा। लेकिन एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये मृत्यु है और ये सत्य है, आज नहीं तो कल वो तो आनी ही आनी है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो एक तरफ दुख है वो ठीक है आप संभाल लोगे, लेकिन जैसे ही आपके माइंड में एट द लेवल ऑफ माइंड आपको ये समझ आ जाता है कि जो ये मृत्यु हुई है वो होनी ही थी, आज नहीं तो कल वो होना ही था, तो अब क्या होगा कि आप उस थॉट से फ्री हो जाओगे। और इसी को डी अटैचमेंट बोलते हैं।
डी अटैचमेंट मतलब ये नहीं कि अपने लोगों के साथ डी अटैचमेंट होना है। डी अटैचमेंट का मतलब कि आपकी जो माइंड है, आपका जो थॉट है, उससे फ्री होना होता है, उससे डी अटैच होना होता है। लेकिन जिसकी भी डेथ हुई थी, उसके साथ आपने अगर अपने आप को कनेक्ट कर लिया कि वही मेरा सब कुछ था, वही मेरे लिए सब कुछ था, उसी की वजह से मेरा जीवन चल रहा था, वो नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, अब मेरे जीवन का क्या हो जाएगा, मुझे भी मर जाना चाहिए, वो नहीं है तो अब मेरा जीवन किस काम का। तो अगर आपका माइंड इस हिसाब से चल रहा है, तो आपका जो माइंड है, जो बुद्धि है, वो अलग अलग शाखाओं में बिखर जाएगी। अलग अलग शाखाओं में बिखरने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो थॉट है, वो एक चीज अगर आपने सोची कि हाँ यही सब कुछ है, वहां से आपको थॉट की अलग 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 ब्रांचेस निकल के बाहर आएगी। अब आपको लगेगा कि हाँ यही सब कुछ है, अब इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, ये चला गया तो अब मेरा जीवन भी किसी काम का नहीं है। तो ये जो भी अलग 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 थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, वो किस बेस पे आ रहे हैं? इसी को शाखा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि माइंड एक ब्रांचेस के रूप में काम करता है। कि आप एक थॉट सोचोगे, आपके माइंड में उसी के रिलेटेड माइंड उसके हजार थॉट आपके माइंड में क्रिएट कर देगा। इसको बुद्धि के लेवल पे शाखाओं में बिखरना कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे जीवन पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ चलता आ रहा है, चल रहा है और चलने ही वाला है। किसी के आने या जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऊपर ऊपर लेवल पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपको फर्क पड़ सकता है, बट एट विद इन डीप किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा ही चलना है। कितने ही लोग आए, कितने ही मर गए, चल रहा है संसार और ऐसे ही चलता है। यही दुनिया है, इसी को दुनिया कहते हैं। तो किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस ये अंडरस्टैंडिंग अगर आप में आ जाती है तो आप वहां से फ्री हो जाते हो। तो इस तरह से सोचना अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, इसको गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ कहा गया है, कि जो समान भाव में है। तो जहां आपने प्रैक्टिकल होकर रियलिटी को एज इट इज देख लिया, वहां पर आपका जो माइंड है वो वन पॉइंटेड हो जाता है। कि ना अब इससे फर्क पड़ता है और ना ही अब उससे फर्क पड़ता है। ना किसी के आने से फर्क पड़ता है, ना किसी के जाने से फर्क पड़ता है। ना कुछ होने से फर्क पड़ता है, ना कुछ ना होने से फर्क पड़ता है। जब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आ जाती है, तो आपका जो माइंड है वो एक जगह पे फोकस हो जाता है। इसको बुद्धि योग कहा गया है।